हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, आपका चैप्टर जो है कम्युनिकेशन, उसमें जो सिलेबस आप अगर देखोगे तो काफ़ी छोटा सिलेबस दिया हुआ है। आपकी जितना भी पेपर 1 में 10 यूनिट है, सबसे छोटा सिलेबस आपका कम्युनिकेशन का ही दिया हुआ है। तो बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इसमें तो क्या है, 4-5 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक ही तो हमको पढ़ना है। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कम्युनिकेशन पे। लेकिन टॉपिक और सिलेबस वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं कम्युनिकेशन से, वो उतने ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हाई लेवल के पूछे जाने लगे हैं। तो कम्युनिकेशन चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत ले लेना, ठीक है? तो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिकेशन में मास मीडिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली बार-बार अगेन एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेट टॉपिक बन चुका है ये एनटीए का। और बार-बार हर शिफ्ट में एनटीए जो है वो मास मीडिया से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चाहे वो मास मीडिया से आपसे, है ना, मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपसे असर्शन रीजन के अंदर क्वेश्चन पूछ ले। आपको 2 कथन दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सी सही है, कौन सी गलत है। चाहे वो आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा के, लेकिन मास मीडिया से वो हर बार हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा ही गया है। आपके अभी जून वाला एग्जाम में, आपके मार्च वाला एग्जाम में, आप अगर पेपर को देखोगे, आपने अगर पेपर, है ना, सॉल्व किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मास मीडिया बहुत फेवरेट टॉपिक है आजकल एनटीए का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इसको जितना हो सके उतना डीप में पढ़ के जाना, ठीक है? क्या इसका कंसेप्ट है, मास मीडिया क्या होता है, इसका पूरा प्रॉपर डिटेल क्या है, वो सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन में टोटल 3 मॉडल्स होते हैं। लीनियर होता है, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव मॉडल होता है। तीनों मॉडल को अच्छे से रट के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लीनियर, ट्रांजैक्शनल, इंटरैक्टिव, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, क्या इनके फीचर्स हैं। हम लीनियर के अंदर क्या करते हैं, लीनियर में, है ना, 1 वे होता है या 2 वे होता है, फीडबैक किसके अंदर होता है, किस में नहीं होता है। ये जितने भी छोटी-मोटी बातें हैं, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो काम नहीं होने वाला है, ठीक है? फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार-बार एनटीए असर्शन रीजन के क्वेश्चन दे रहा है आपको, या फिर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन का जो बेसिक है, जो इंट्रोडक्शन है, वो क्या होता है, जो इसकी विशेषताएँ हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो होती क्या है। ये आपको बेसिक नॉलेज होगी ना, तभी आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग से पढ़ के चले जाना इसको, ठीक है? फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके काफ़ी सारे बैरियर्स दिए हुए हैं, आपके नॉइज़ के टाइप्स दिए हुए हैं। आपका सिमेंटिक बैरियर है, आपका साइकोलॉजिकल है, है ना, फिजिकल बैरियर है आपका। ये काफ़ी सारे आपके टाइप्स ऑफ बैरियर्स दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इनको अच्छे से पढ़ के जाना। सिमेंटिक में क्या होता है, साइकोलॉजिकल में, फिजियोलॉजिकल में, है ना, क्या होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इनके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हैं, अगर आपको, है ना, एग्ज़ाम्पल भी मिल जाते हैं, उनको भी पढ़ लेना। जो आपके टाइप्स दिए हुए हैं सिमेंटिक, उन टाइप्स के अंदर भी आपके, है ना, सब टाइप्स दिए हुए हैं कि भाई सिमेंटिक के अंदर कितने क्या-क्या चीज़ें आती है। जो आपकी साइकोलॉजिकल है उसमें कितनी क्या-क्या चीज़ें आती है। ये सब कुछ हमने हमारे पेड कोर्स के अंदर, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल के अंदर कवर किया है। तो जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब कुछ पता होगा, तो प्लीज़ आप लोग तो इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है? फिर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आपके कम्युनिकेशन के मेजरली 2 टाइप्स दिए हुए हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इससे आपके जो भी टाइप्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, आपके, है ना, प्रोक्सेमिक्स हो गया आपका, क्रोनेमिक्स हो गया आपका, और भी काफ़ी सारे टाइप्स दिए हुए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। आपको सबके टाइप्स के नाम पता होने चाहिए, और वो टाइप्स का क्या-क्या फीचर है वो भी पता होना चाहिए। आपसे मैच द कॉलम में, है ना, 4 नाम दे देंगे और उनके फीचर्स दे देंगे, पूछेंगे कि इनको मैच करो, या फिर आपको, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आप जब ही कर पाओगे जब आपको सभी टाइप्स पता होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। उन टाइप्स के क्या फीचर्स हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको पता होगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? फिर आपके कुछ नए टर्म्स से आजकल एनटीए, है ना, नए-नए टर्म्स से क्वेश्चन पूछने लगा है। वो टर्म्स है आपकी हॉट मीडिया और कूल मीडिया। आपको पता होना चाहिए कि भई हॉट मीडिया क्या होता है, इसके अंदर हम क्या-क्या करते हैं।
कूल मीडिया क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स आजकल है ना एनटीए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे स्टेटमेंट देके क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको वो एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछेगा, आपको वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। होता वही है, बस उसका है ना लेवल चेंज कर देता है एनटीए, या फिर उसका पूछने का तरीका अलग कर देता है। तो आपको सभी तरीके से बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर है आपका एक हाई कॉन्टेक्स्ट मीडिया और लो कॉन्टेक्स्ट मीडिया। ये क्या होता है, इसमें क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है आपको पता होने चाहिए। आपसे एनटीए पूछ लेगा, आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा और क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई है ना बताओ हाई कॉन्टेक्स्ट जो मीडिया है उसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या फिर इन चारों में से कौन से है ना लो कॉन्टेक्स्ट मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल भी पढ़ के जाने हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया ग्रेप वाइन, हो गया आपका येलो जर्नलिज्म, हो गया जो भी आपके नए नए टर्म्स है आपके है ना कम्युनिकेशन के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया की जितने भी आपके है ना टर्म्स दी हुई है, सोशल मीडिया कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, जो भी उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपको वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एनटीए आपसे पूछ सकता है कि भाई है ना फेसबुक किसने दिया है, कौन से ईयर में आया था, क्या उसके नए फीचर्स अभी कुछ एड ऑन हुए हैं तो कौन कौन से नए फीचर्स हैं। कुछ भी कम्युनिकेशन का नया टॉपिक आता है, नई कोई भी है ना आपका टूल आता है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है, कुछ भी आता है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, तो नया आपको पता होना चाहिए। वो करंट अफेयर भी बन जाता है और ऑटोमेटिकली ही वो आपके सिलेबस में भी ऐड ऑन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ काम हो जाएगा, अब वो वाला सीन नहीं है। अब सीन जो है वो डिफिकल्ट हो चुका है, पेपर का लेवल जो है वो हार्ड हो चुका है। तो आपको अपनी पूरी मेहनत देनी पड़ेगी, तभी आपका नेट और जेआरएफ हो पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कम्युनिकेशन में उनको पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको बार बार पढ़ लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।